सबसे पहले रुक करते हैं उत्तरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का, जहां एमसीडी के बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाया जा रहा है, कब्जे को हटाया जा रहा है। पुलिस ने यहां पर कुछ सड़क की बैरिकेडिंग की है ताकि कार्रवाई में भीड़ न जुट पाए। संभावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। अब कल जो मोहल्ला विशेष, धर्म विशेष के मोहल्ले और तमाम तरीके की चीजों को यूज करके बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे, उन्हें ये तस्वीरें आज भी देखनी चाहिए। ये वो ड्राइव है जो कि एमसीडी लगातार चलाता रहता है। अगर ये ड्राइव ना हो तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। तो आज इसी ड्राइव का एक हिस्सा चल रहा है उत्तरी दिल्ली में, जहां बुलडोजर एक्शन में है, जहां पर अवैध निर्माण को फुटपाथ को या फुटपाथ पर हो गया अवैध निर्माण, दुकानें लोगों ने बना ली, उन सब चीज़ों को नोटिस के बाद हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है आज उत्तरी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी चल रहा है। वहीं दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ मंगोलपुरी में जहां एक और एक्शन शुरू हो गया है, वहीं दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एमसीडी का बुलडोजर पहुंच चुका है। किसी भी वक्त वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बुलडोजर से अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। विरोध की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती वहां पर भी कर दी गई है। तो एक तरफ मंगोलपुरी, दूसरी तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोजर पहुंच चुका है। ये मंगोलपुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए ताकि भीड़ किसी तरीके से ना इकट्ठा हो पाए। कल हमने देखा था कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बुलडोजर को अपना काम नहीं करने दिया गया था। और उसके बाद कुछ स्थानीय लोग, स्थानीय नेता भी आ गए थे जिन्होंने इस काम में बाधा डाली थी। आज जो पूरे एहतियात के साथ जो एमसीडी इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, मंगोलपुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण को, सड़क और फुटपाथ के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हटना शुरू हो गया है। ये मंगोलपुरी की देखिए तस्वीर है, जहां पर किसी ने चार दीवारी बना ली, किसी ने फुटपाथ पर घर बना लिया, या फिर वहां पर किसी ने अपनी दुकान बसा ली और चलने के लिए जो जगह है वो छोटी हो गई। तो ये ऐसे अवैध निर्माण की श्रेणी में आता हुआ निर्माण जिसे हटाया जा रहा है। तो दिल्ली में 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, कल शाहीन बाग पहुंचा था जहां कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका था। तो वहीं आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंगोलपुरी में ये बुलडोजर चल रहा है। 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी, कल शाहीन बाग पहुंचा, कल जैसे शाहीन बाग पहुंचा, मतलब जिस तरीके से दिल्ली में तमाम जगहों पर कार्रवाई होती है वैसे ही कार्रवाई करने के लिए कल शाहीन बाग भी पहुंचा था। लेकिन उसका नैरेटिव इस तरीके से सेट किया गया सो कॉल्ड कुछ लोगों ने के द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ आज हमने देखा है कि वहां पर भी कार्रवाई चल रही है मंगोलपुरी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। आदित्य इस वक्त हमारे साथ मंगोलपुरी से जुड़ गए हैं। आदित्य, इस वक्त क्या तस्वीर है, कितनी ज्यादा पुलिस तैनात है और क्या एहतियात कल के बनिस्बत बरती गई? इस समय सचिन आप देख सकते हैं कैमरे पे किस तरीके से जो नाले के ऊपर का इंक्रोचमेंट था, जिस तरीके के आप कैमरे में देख सकते हैं कि बुलडोजर यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे लगता है दया नहीं दिखा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण था, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, सब पे कार्रवाई हो रही है। मंगोलपुरी में जिस समय से बुलडोजर ने एंट्री मारी है तो कहीं ना कहीं वो फुल एक्शन में ही दिखा है। जब शुरुआत में मंगोलपुरी के इस गली में जब घुसते हैं तो वहाँ पर कई लोगों ने वहाँ पर अपना इंक्रोचमेंट हटाया था, ऐसा वहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि लोगों ने अपनी वहाँ से चीज़ें हटा ली थी। लेकिन अभी जिस तरीके से बुलडोजर आया और उसके बाद वहाँ पर जो थोड़ा बहुत वहाँ का बचा हुआ था उसको भी उसने वहाँ जमीन से हटाने का काम किया है। बाकी जिस तरीके का यहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर किसी भी तरीके की स्थानीय भीड़ को इकट्ठा यहाँ पर पुलिस नहीं होने दे रही है। जैसे ही देखती है कि किसी तरीके की भीड़ एक जगह या यहाँ पर 4 या 5 लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस तुरंत उसको वहाँ से हटा रही थी।
स्थानीय विधायक भी यहाँ पर शुरुआत में आए, उन्होंने किसी तरीके का ऐसा, पुलिस को जब समझ में आया कि किसी तरीके का एक विवाद हो सकता है, तुरंत पुलिस ने स्थानीय विधायक को भी यहाँ से हटाया था। बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ पर परमानेंट इंक्रोचमेंट था उसको भी लगातार कार्रवाई करके हटाया जा रहा है। और ये पूरी गली जो थी, एक तरफ टेम्परेरी इंक्रोचमेंट था जिसपे लोगों ने कुछ हिस्सा परमानेंट कर रखा था, जो लोग यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान लगाते थे, जो वेंडर्स थे, उन्होंने परमानेंट भी कर रखा था। बाकी जो दूसरी तरफ की दुकानें थी, जिन्होंने अपने घर पे दुकानें निकाल रखी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो नाले वाला हिस्सा था वहाँ पर उन्होंने अपना इंक्रोचमेंट कर रखा था। इसलिए ये तस्वीर भी जरूरी हो जाती है कि अगर ये इंक्रोचमेंट ड्राइव ना चले ना, अगर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान ना चले, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाए और फिर यही लोग जो हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, यही बड़े लोग जो हैं, तमाम तरीके के लोग तमाम बातें यही कहेंगे कि जो एजेंसीज हैं वो अपना काम नहीं कर रही हैं। राजू राज भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजू राज, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर है? सचिन, बता दूं कि मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक के बड़ी मस्जिद वाली गली पे हूं और यहां पर एमसीडी का बुलडोजर, आप देखिए, आप ये एमसीडी का बुलडोजर है जो अपनी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी है और ये बुलडोजर लगातार यहां पर अपना कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक है मुकेश अहलावत यहां पर बुलडोजर के सामने आके खड़े हो गए थे। उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस पहले से सचेत थी और यहाँ पे आके सबसे पहले उनको हटाया ताकि जो विवाद था वो खत्म हो जाए। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए सचिन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सड़क है और सड़क पर ये जो पटरी बनाई गई थी और इसी पटरी पर पक्के दुकान, रेस्टोरेंट बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने एहतियातन पहले से ही अपनी दुकानें यहाँ पर हटा ली थी। लेकिन जब लोगों का ये भी कहना था कि जैसे एमसीडी की कार्रवाई खत्म होगी, एक बार फिर से वो अपना यहाँ पर दुकानें हटा लेगी और यही वजह है कि एमसीडी का जो बुलडोजर है, तमाम जो पक्के दुकानें थे उसको यहाँ पर सड़कों पर थे उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें यहाँ पर आपको देखिएगा, ये तस्वीर आपको नजर आएगी, ये जो सरकारी जमीन है, सरकारी रोड था, उस पर यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था और लेकिन लोगों ने यहाँ पर पहले ही हटा लिया था। लेकिन अब जो एमसीडी का बुलडोजर है, इन तमाम जो यहाँ पर लोगों ने पक्का अपना दुकानें बनाई थी उसको भी हटाने का काम चल रहा है। चूंकि यहाँ पर संवेदनशील इलाका है, इसीलिए एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। 10 थानों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया, आरएएफ के जवानों को लगाया गया और जितने भी दुकानें इस गली में थे, तमाम दुकानों को आज बंद करवा दिया गया। उनको अपने मोहल्ले में रहने के लिए कहा गया है, तमाम गलियों के बाहर फोर्स लगा दिए गए। तो ये कार्रवाई चल रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो जो शाहीन बाग में हुआ था। इसके अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी छत पर पत्थर ना हो, पथराव ना हो, इसका भी खास ध्यान दिल्ली पुलिस इस बार रख रही है। देखिए, जो इंक्रोचमेंट जो किया गया था दुकानों के आगे, लोगों ने जो जगह घेर रखा था उसको हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आज जो ड्राइव चल रहा है आप लोग की दुकान, कब से ये दुकानें हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ जो 39 साल से ये दुकानें हैं। हमारे पापा ने बैठते थे, स्टोव ठीक करते थे छोटी सी जगह में, उसके बाद में हमने शुरू करा। थोड़ा 39 साल पुरानी दुकानें हैं। लेकिन इन दुकानों की वजह से लोगों का चलना मुश्किल हो जाता। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता था जी, कोई भी अगर ट्रैफिक कहीं पे फंस भी जाता था तो हम लोग खुद दुकान छोड़ के ट्रैफिक को निकलवाते थे। हमने कभी आज तक यहाँ पे स्थानीय लोगों से आप पूछ सकते हो, कभी हमने ट्रैफिक के लिए कोई परेशानी नहीं उठाई, ना किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सड़क पर तो अवैध कब्जा तो था ही ना। सड़क पे अवैध कब्जा कोई नहीं था, छोटी छोटी रेडी पटरी लगा लेते थे। कोई 2-4 दुकानें कोई पक्की बना ली हो, किसी ने तो बना ली हो, वरना थोड़ा थोड़ा अपना कारोबार करते थे, शाम को ले जाते थे। नुकसान नहीं हो इसलिए आप लोगों ने सारा अपना सामान पहले हटा लिया। बिल्कुल सारा सामान हमने एक दिन पहले हटा लिया। हमारे इलाके के एसएचओ साहब ने हमसे कहा कि भाई आपका नुकसान ना हो, इसलिए अपना सामान सारा हटा लिया जाए, तो हमने एक दिन पहले ही सारा सामान हटा लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.